दिल्ली से मुंबई के बीच 1380 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। 1 लाख करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इस एक्सप्रेसवे पर 350 किलोमीटर तक काम हो चुका है। अभी 8 लेन बनाए जा रहे हैं। इनके अलावा 4 लेन और बढ़ाए जाएंगे। ये चारों लेन सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए होंगे। ये देश का पहला एक्सप्रेसवे होगा जिस पर डेडिकेटेड इलेक्ट्रिक व्हीकल 4 लेन होगी। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो जाने से केवल समय ही नहीं बचाएगा बल्कि प्रदूषण भी कम होगा। एक्सप्रेसवे के किनारे नई औद्योगिक टाउनशिप और साथ ही स्मार्ट सिटी बनाने का भी प्रस्ताव है। इसका सर्वे जारी है। पूरे रूट पर 92 स्थानों पर इंटरवल स्पॉट डेवलप किए जाएंगे। DND से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे तक 3 पैकेज में हमने काम दिया है। इसमें 60 किलोमीटर की लंबाई है, 5000 करोड़ की इसकी लागत है। 6 लेन एक्सेस कंट्रोल मार्ग सीधा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा। आश्रम, बदरपुर, फरीदाबाद, बल्लभगढ़ में ट्रैफिक जाम की समस्या इससे हल होगी और दिल्ली का जो एयर पोल्यूशन है वो भी काफ़ी बड़े प्रमाण में कम हो जाएगा। पैकेज 2 जो है वो DND से जैतपुर पुष्टा जंक्शन है 9 किलोमीटर का। वो DND से कालिंद कुंज मीठापुर तक 7 किलोमीटर 6 लेन एलिवेटेड मार्ग है और कालिंद कुंज से जैतपुर पुष्टा जंक्शन तक 4 लेन सर्विस रोड के साथ 6 लेन का निर्माण किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस हाईवे का निरीक्षण किया और काफी देर तक अधिकारियों के साथ इस संबंध में चर्चा भी की। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, ये मेरा सपने का हाईवे है। यही नहीं, इस हाईवे के बनने के बाद दिल्ली में भी 47% प्रदूषण में कमी आएगी। 2023 तक यह हाईवे पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। 5 राज्यों से होकर यह हाईवे गुजरेगा जिसमें हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र शामिल हैं। दिल्ली से मुंबई तक पहुंचने में इस हाईवे से मात्र 12 घंटे लगेंगे। वहीं हरियाणा के हिस्से में से ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे हाईवे 160 किलोमीटर तक होगा जिसकी लागत 10,400 करोड़ रुपए है। एक्सप्रेस हाईवे है और ये हमारे देश के लिए एक अभिमान का विषय है और मुझे बहुत खुशी है कि काफ़ी बड़े प्रमाण पर इसका काम भी पूरा हो रहा है और दिल्ली से मुंबई 12 साढ़े 12 घंटे में हम पहुंच सकेंगे और इसमें हरियाणा में करीब 10,400 करोड़ की लागत से 160 किलोमीटर का हिस्सा हरियाणा से होकर गुजरेगा और उसमें से 130 किलोमीटर का काम अवार्ड हो चुका है। वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया, इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर गुरुग्राम जैसी 2-3 स्मार्ट सिटी और तैयार की जाएं। उससे हरियाणा सरकार को बहुत फायदा होगा। इतना ही नहीं, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने यह भी कहा, केंद्र सरकार रोड बनाती है और पैसा बिल्डर कमाते हैं। वहीं गडकरी ने नेताओं पर चुटकी ली और कहा कि नेता और बिल्डर पहले देखते हैं कहां से रोड जा रही है और वहीं जमीन खरीद लेते हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पर गुड़गांव जैसी 2-3 स्मार्ट सिटी आप तैयार करिए, बहुत पैसा मिलेगा। नहीं तो रोड हम बनाएंगे और माल बिल्डर कमाएंगे। तो मेरा आपसे अनुरोध है, नेता और बिल्डर पहले देखते हैं कि कहाँ से रोड जा रहा है, वहाँ ज़मीन खरीदते हैं। तो आप पहला काम करिए कि राज्य सरकार से ये ज़मीन खरीदी करिए जिसमें हम आपको सहयोग देंगे और जिससे गुड़गांव में भी बहुत अभी ट्रैफिक जाम होने लगा है, बहुत पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई है। तो एक नई स्मार्ट सिटी बनाने से IT इंडस्ट्री वगैरह वहाँ जाएगी। किसानों को लेकर भी नितिन गडकरी ने कहा, हमने किसानों को बाजार से 1.5 गुना भाव दिया। वहीं किसानों से नितिन गडकरी ने यह भी कहा, मैं किसानों से आह्वान करता हूं कि मैं आपकी जमीन बेचूंगा नहीं। अगर आप इसे डेवलप करेंगे तो आपको इससे ज्यादा पैसा मिलेगा। मैं चाहता हूं किसान धनवान बने। जब हम रोड बनाते हैं तो बिल्डर और डेवलपर जमीन खरीद लेते हैं और बाद में उन्हें फायदा मिलता है। पत्रकार भाइयों, हमने किसानों को बाजार भाव से 1.5 गुना प्राइस दिया है। मैं किसान हूं और इस समय बड़े लिबरल अप्रोच में हमने किसानों को लैंड एक्विजिशन की कीमत दी है। पर मैं वो किसानों को आह्वान करूंगा कि आपकी ज़मीन बेचो मत। अगर आप इसको डेवलप करने के लिए आगे जाओगे तो आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि किसान धनवान बने। पर जब हम रोड बनाते हैं तो वो बिल्डर और डेवलपर ज़मीन खरीद लेते हैं और बाद में जो राइज होता है उसका फ़ायदा उनको मिलता है। गुरुग्राम पहुंचे मुख्यमंत्री खट्टर ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ मुंबई एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया और साथ ही लोहटकी गांव में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के सामने 18 मांगे रखी, जो अंडरपास से लेकर हरियाणा के कुछ हाईवे के निर्माण को लेकर मांग रखी गई। इसके अलावा दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे पर मरम्मत के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 1200 करोड़ रुपए की घोषणा की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि मुंबई एक्सप्रेसवे में एक विकास का एक्सप्रेसवे है और इसके दोनों तरफ जिस तरह से जो योजना तैयार की गई, उससे विकास के नए आयाम खुलेंगे। 18 विषय हमने लिख करके दिए हैं और इंजीनियर से हमारी बात हो रही है, सब पर काम चल रहा है, उसमें थोड़ा गति आए, इतनी मेरी आपसे प्रार्थना है। अब ये जो मार्ग जिसके ऊपर आज हम खड़े हैं, ये जो एक्सप्रेसवे दिल्ली बड़ोदरा, इस मार्ग से बनने से इस क्षेत्र के अंदर इन्वेस्टर्स भी आएंगे, उद्योगपति उद्योग लगाएंगे, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। कुल मिलाकर के कोई भी एक मार्ग होता है, सड़क होती है, वो द्योतक होता है उस इलाके की आर्थिक प्रगति का। तो निश्चित रूप से ये जो इलाका है, चाहे इसमें पलवल जिला है, नूंह जिला है, गुरुग्राम जिला है, इन तीनों जिलों के लोगों को इसका बहुत बड़ा एक लाभ मिलने वाला है। कुल मिलाकर के लगभग 73 गांव इन तीनों जिलों के इस मार्ग के आसपास साइडों में आते हैं, इनको सबको इसका लाभ मिलेगा। मावा और मेवात और कुल मिलाकर के हरियाणा इस प्रदेश के लिए और इन दोनों डिस्ट्रिक्ट्स के लिए बहुत भारी सौगात है। इतना भारी, इतना लंबा, इतना बढ़िया और इतने खर्च के साथ इस्टेब्लिश किया हुआ देश के अंदर कोई भी एक्सप्रेसवे आज तक नहीं हुआ है। 95,000 करोड़ रुपए इस पे खर्च होने जा रहे हैं, 22 तक ख़त्म हो जाएगा और हमारा रास्ता बम्बई तक का बहुत घट जाएगा। लेकिन उसके अलावा जो हमारी रोड्स की समस्याएं हैं, जैम्स लगे होते हैं, वो सारे के सारे हल हो जाएंगे। जो इसके इर्द गिर्द बसने लग रहे हैं वो समृद्ध हो जाएंगे। देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निरीक्षण करने के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया है, जो कि गांव लोहटकी के पास जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का हिस्सा जा रहा है, वहां से निरीक्षण किया गया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि यही वो मुंबई एक्सप्रेसवे है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, जिसका आज निरीक्षण करने के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पहुंचे हैं। ऐसे में अगर इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की बात की जाए तो ये 1380 किलोमीटर का हिस्सा जो है ये पूरा है और इसको 5 राज्यों से होकर जो है ये जा रहा है, जिसमें हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र 5 हिस्सों से 5 राज्यों से होकर गुजर रहा है। स्थानीय लोगों ने कहा कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बनने से पिछड़ा इलाका मेवात को पंख लगेंगे और साथ ही उद्योग जगत स्थापित होंगे। वहीं इससे पहले मेवात के लोगों के लिए कोई रोजगार नहीं था। अब दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बनने से रोजगार मिलेंगे और लोगों ने ये भी कहा, इससे पहले मुंबई जाने के लिए 25 से 3 घंटे लगते थे और अब 12 घंटे में ही मुंबई पहुंच जाएंगे, जिससे पेट्रोल और डीजल की बचत होगी। कि हमारा मेवात बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है नूंह का, तो इससे जैसे कि मनोहर लाल जी ने, मुख्यमंत्री ने कहा है कि इससे हमें दोनों तरफ इंडस्ट्री लगाने में बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो हम तो उसी के लिए बहुत बहुत आभारी हैं मुख्यमंत्री जी का भी कि हमारा मेवात खुशहाल बने। पहले तो ऐसा था जैसे हम मुंबई जाते तो हमारे 28 से 30 घंटे लगते थे। अगर हमारे ये सुपर हाईवे बॉम्बे वाले बन गया तो हमारे ज़्यादा से ज़्यादा 12 से 14 घंटा लगेंगे, तो इससे बहुत बेनिफिट, तेल की बचत भी होगी। सबसे पहले हमारा जो मेवात का जो पिछड़ापन है वो इस रोड बनने से दूर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या मेवात में कोई उद्योग नहीं है, कोई वो नहीं है, जिससे बेरोजगार होकर जनता दूसरे धंधे में फंस जाती है। तो ये रोड बनने से इंडस्ट्री एरिया आएगा तो उससे हमको रोजगार मिलेगा। मैं नितिन गडकरी साहब से कहता हूँ जल्दी से जल्दी हो इस रोड को तैयार किया जाए। जो हमारे ये जो हाईवे बनाया जा रहा है, इससे हमारे प्रदेश की और देश की दोनों ही जीवन रेखा बदल जाएगी और रोजगार भी बहुत सर्जन होंगे और हमारे प्रदेश के लिए युवाओं को भी रोजगार मिलेगा और अपने जो भी ट्रैफिक वाले हैं उनको भी राहत मिलेगी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बनने से जहां एक तरफ लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए सहूलियत मिलेगी, तो वहीं उद्योग जगत भी स्थापित किए जाएंगे। तो ऐसे में 2023 तक इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को बनने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ऐसे में देखना होगा ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे कब तक बनकर तैयार होता है और लोगों की गाड़ियां इस एक्सप्रेसवे पर कब तक फर्राटे से दौड़ पाएंगे। गुलशन ग्लोवर, टोटल न्यूज़, गुरुग्राम।